नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 10 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, इस वीडियो में हमने भूगोल यानी ज्योग्राफी के उन 21 क्वेश्चनों को कवर किया है। ये 21 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं और ये 21 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। एक तो ये वाली वीडियो और दूसरी ये वीडियो जिसमें हमने पिछले 3 महीने यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 के टॉप मोस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है, देखो पहली न्यूज क्या है, ओडिशा में जन्मे 1.48 करोड़ ओलिव रिडले कछुए। अब ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो लोकेशन जहां पर ये देखने को मिले हैं। देखो उड़ीसा के अंदर एक जिला है, नाम क्या है उस जिले का नाम है केंद्रपाड़ा जिला। ठीक है, ध्यान से सुनेगा, केंद्रपाड़ा जिला, और उसी जिले के अंदर है घईर माता बीच, मतलब उसी जिले में आता है घईर माता बीच, और यहीं पर है एक घईर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो घईर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर ये अगर आप कभी यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको इस प्रकार के यहाँ पे ये जो ओलिव रिडले टर्टल्स है ना, ये देखने को मिलेंगे। और भारत का पहला, मतलब इंडिया का फर्स्ट टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर, फिर से बोलता हूँ, भारत का फर्स्ट टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर ये कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा बिहार के भागलपुर में। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब यहाँ से 2-3 पॉइंट आप याद रखेगा, क्या क्या, एक तो ओडिशा का जो केंद्रपाड़ा जिला है जहां पर है ये घईर माता बीच और वहीं पर है घईर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरा भारत का पहला टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर ये बिहार के भागलपुर में बनेगा। अब क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है। घईर माता समुद्र तट यानी घईर माता बीच ये किस राज्य में स्थित है। देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। अभी हमने इसको कवर किया ना, ओडिशा में जो केंद्रपाड़ा जिला है वहीं पर है ये घईर माता बीच। अब बात यहाँ पे ओडिशा की हुई है तो ओडिशा का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ओडिशा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे ना आग लग गई थी जिसके कारण इसका 1/3 हिस्सा प्रभावित हुआ था। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। ये थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया गया। 1 अप्रैल 2021 को ओडिशा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया। भारत की पहली शतरंज अकेडमी ये ओडिशा राज्य में बनाई जाएगी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कालिया स्कीम ये ओडिशा की स्कीम है। इसका पूरा नाम क्या है, कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ओडिशा राज्य सरकार ने डायल 112 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये जो 11 पॉइंट है ना, भारत का पहला फायर पार्क, ये अभी रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा सरकार ने अभी गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना को स्टार्ट किया था। तो ये 15 पॉइंट आप याद रखेगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। अब ओडिशा की लोकेशन देखिए कहाँ पर है, यह है ओडिशा की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 में। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। कटक में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, घईर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके बारे में अभी हमने कवर भी किया है। सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चारों उड़ीसा में स्थित हैं। उड़ीसा में एक इंपॉर्टेंट लेक भी है, चिल्का लेक, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे पे है।
उड़ीसा में राउरकेला, जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। हेमंत बिस्वा शर्मा बने असम के नए मुख्यमंत्री। देखो अभी हाल ही में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, तो अब ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? ये असम के बने हैं। क्वेश्चन लगाइए, हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका आसाम। ये आसाम के बने हैं क्या? नए चीफ मिनिस्टर। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये इलेक्ट कब हुए? ये 9 मई 2021 को इलेक्ट हुए हैं। ये उड़ीसा में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नाम क्या है? जलकुबरी, वहां से ये विधायक हैं और 2015 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। अब बात असम की हुई है, तो असम की जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। देखो क्वेश्चन यहां से उठेगा, मोइत्री योजना किस राज्य की है? तो ये आसाम की है। भारत ने एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को महिलाओं के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। असम राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। कोटी बिहू त्योहार ये असम में बनाया गया। ये पॉइंट भी अभी आईबी का एग्जाम हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोटी बिहू त्योहार क्या ये असम में बनाया जाता है? जिष्णु बरुआ ये असम के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो ये तो बात करी हमने असम के करंट अफेयर के बारे में। अब लोकेशन देखिए असम की कहां पर है। यह है असम की लोकेशन। देखो असम की अगर हम लोकेशन की बात करें ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लोकेशन। ऊपर ये भूटान के साथ इसकी सीमा लगती है, एक सेकेंड, हाँ ये भूटान के साथ इसकी सीमा लगती है। अब राज्य कौन कौन से हैं जिसके साथ असम की सीमा लगती है? तो ध्यान से देखेगा, ये मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इधर ये पश्चिम बंगाल। ऊपर भूटान है और नीचे बांग्लादेश है जिसके साथ असम की सीमा टच होती है। याद रखेगा असम की बाउंड्री म्यांमार के साथ नहीं लगती है। अब ये असम की कुछ बेसिक डिटेल है। कैपिटल क्या है? दिसपुर। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। सर्बानंद सोनोवाल ये इसके पहले मुख्यमंत्री हैं। कभी कभी एग्जाम में जो पिछले मुख्यमंत्री हैं वो भी पूछ ले जाते हैं, जो भी रिसेंटली चेंज हुए हैं। और अब कौन बने हैं? अब बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। और ये इन 7 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 5 यहाँ पे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। ये 5 नेशनल पार्क आप याद रखेगा। पहला काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क में से क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। झारखंड सरकार ने लॉन्च किए संजीवनी वाहन। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब क्वेश्चन लगाते हैं, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन लॉन्च किए हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा झारखंड। थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, झारखंड। अब झारखंड की लोकेशन देखिए कहां पर है। यह है झारखंड की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। रांची इसकी कैपिटल है। 15 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू ये राज्यपाल है। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, रांची में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता M.K. कौशिक का मई 2021 में निधन हो गया। देखो ये है कौन? ये फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहां से उठेगा, किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी प्लेयर है। और अभी 8 मई 2021 को इनका नई दिल्ली में कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। इन्होंने 1980 में मॉस्को में जो समर ओलंपिक्स हुए थे ना, वहां पर गोल्ड मेडल जीता था। और 2002 में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन लगाते हैं, मई 2021 में M.K. कौशिक का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो अभी हमने इसको कवर किया है। किस खेल से था? हॉकी से इनका संबंध था। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हॉकी। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। केंद्र ने पंचायतों को जारी किए लगभग 9000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन लगाइए आप। व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने
कोरोना वायरस महामारी के कारण ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी रूरल लोकल बॉडीज RLB को अनुदान प्रदान करने के लिए कितने राज्यों को अग्रिम में 8,923.8 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तकरीबन 9,000 करोड़ ही हो गई। तो कितने राज्यों की कितने राज्यों की जो रूरल लोकल बॉडीज हैं उनको ये राशि जारी की गई है? तो 25 राज्यों की। अब ये 25 राज्यों के नाम आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। हरियाणा सरकार ने गांव में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब घर घर जाकर कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनका पता लगाया जा सके और उनको अगर कुछ सिम्टम्स हैं जो क्रिटिकली है तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जा सके। तो ये इनिशिएटिव जल्दी ही हरियाणा की सरकार चलाएगी। अब क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य सरकार ने गांव में कोरोना वायरस के मामलों का पता लगाने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है? देखो इसी तरीके का इनिशिएटिव अभी कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी चलाया था, जो 5 दिन का था। 5 से लेके 9 तारीख तक ये चला था। ठीक है, अब आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका हरियाणा। अब यहाँ पे ना देखो बात हरियाणा की हुई है तो एक बार लोकेशन देख लीजिए हरियाणा की कहाँ पर है। यह है हरियाणा की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। चंडीगढ़ कैपिटल है। पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल है, कॉमन है ये चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में हाईकोर्ट भी है इनकी, ये कॉमन हाईकोर्ट है। रविशंकर झा जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल हैं। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। और इन 6 के साथ सीमा लगती है, जिसमें एक यूटी भी है, दिल्ली एक यूटी है, और 5 राज्य हैं। राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, जिसके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अंडमान और निकोबार ने जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। सबसे पहले आप अंडमान एंड निकोबार इसके बारे में जान लीजिए। देखो यहाँ पर है ये अंडमान एंड निकोबार, ये 10 डिग्री चैनल है। ऊपर अंडमान और नीचे है निकोबार, जो इन दोनों को अलग करता है। कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है इसकी। अब देखो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है जहां पर पूछा गया है अंडमान एंड निकोबार की जो जुरिस्डिक्शन है ये किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार की जो जुरिस्डिक्शन है ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया था। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा क्योंकि ये आए दिन न्यूज आ रही है कि कभी ओडिशा ने, कभी आंध्र प्रदेश ने, कभी अंडमान एंड निकोबार ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। पहले आप क्वेश्चन लगाइए, जल जीवन मिशन ग्रामीण कब लॉन्च किया गया था? देखो ये सब इनिशिएटिव जल जीवन मिशन के तहत लिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। जल जीवन मिशन इसके 2 कंपोनेंट हैं। पहला क्या है? जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण, और दूसरा क्या है? जल जीवन मिशन अर्बन। ठीक है, जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण, इसको 2019 15 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जो नल का पानी है यानी टैप वाटर है इसको प्रोवाइड कराना। और जल जीवन मिशन अर्बन इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है। तकरीबन 2,87,000 रुपए, इस 2,87,00,000 रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। किसके ऊपर? जल जीवन मिशन अर्बन के ऊपर। इसके बारे में सिर्फ 2021-22 के बजट में बातचीत की गई थी, अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया है। ये पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन रूरल इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2019 में 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन रूरल को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बिल नेल्सन बने नासा के नए अध्यक्ष। अब क्वेश्चन लगाइए पहले आप, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं बिल नेल्सन, और ये कौन से नंबर के हैं? ये 14th नंबर के हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है नासा इसका पूरा नाम क्या है? नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से बोलता हूँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको फाउंड कब किया गया था? फाउंड किया गया था, एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 29 जुलाई 1958 में। 1958 में DRDO की भी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है यानी मुख्यालय? तो देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। अब इसी के साथ एक तो IMF और दूसरा क्या है? वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में ही है। इसका मोटो क्या है? मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल,
और ये जो नासा है ना, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कृति करंत, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रोमाना सीना सहगल, इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मारिया रेसा, इनको भी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है? गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ये अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इनको दिया गया है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? ओडिशा ने 16 राज्यों को भेजा 7,723 मैट्रिक टन ऑक्सीजन। क्वेश्चन लगाते हैं, ओडिशा ने कितने राज्यों को 7,723 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है? तो कितने राज्यों को? 16 राज्यों के। अब इन राज्यों के नाम भी आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, अगर एक दो राज्य होते तो नाम याद भी करते। और बात करें अगर उड़ीसा की, तो इसी डिस्कशन में फर्स्ट क्वेश्चन में उड़ीसा के बारे में हम पूरी बेसिक डिटेल अच्छे से कवर कर चुके हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एन रंगास्वामी बने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री। क्वेश्चन लगाइए आप, एन रंगास्वामी किस राज्य यूटी के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये पुडुचेरी के बने हैं। और शपथ किसने दिलाई है? शपथ दिलाई है कौन है? तमिलिसाई सौंदराजन। तमिलिसाई सौंदराजन ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और ये अभी कहाँ के राज्यपाल हैं? वैसे ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। इन्होंने अभी एक्टिंग गवर्नर के रूप में पुडुचेरी का जो राज्यपाल का पद है इसको संभाला हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुडुचेरी देखो ये 4 जिलों से मिलकर बना है। एक तो है माहे जो केरला में है, दूसरा है यनम ये आंध्र प्रदेश में है, और पुडुचेरी और कराईकनल ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। माहे कहाँ पर है? ये केरला में है। यमन ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। और नीचे वाले दोनों पुडुचेरी और कराईकनल ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तो ये चारों जिलों के नाम आप याद रखेगा। अब ये तो थे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की है? आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने मई 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया 61वां। किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए एक आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? हरियाणा सही आंसर है। यूनेस्को द्वारा 2021 के लिए गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मारिया रेसा। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई में। खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मेघालय में है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अंबादास हरिभाऊ जोशी ने किस राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया इसका आंसर आपको बताना है। किसने आत्मन एआई विकसित किया है? डेनमार्क में। किस राज्य में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप का निर्यात जाएगा, मतलब निर्यात किया जाएगा यानी एक्सपोर्ट किया जाएगा? ये कहाँ पर? डेनमार्क में किया जाएगा। ये किस राज्य से है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसको वर्ष 2021 का लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? पर्वत धारा योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। देखो मैथ की क्लास कल करेंगे, आज किसी कारण से मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।